जाति के नाम पे भेदभाव होता है? खाना अच्छा मिलता है? नहीं होना। हमारे बच्चे के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ है। ये राजनीति का अखाड़ा मेरा विद्यालय बना दिया गया है। अरे सर, कुछ लोग बना दिए हैं कि स्कूल की क्या स्थिति है जहाँ पे जाति के आधार पे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, जहाँ जाति के आधार पे बच्चों को आगे पीछे बैठाया जाता है। सही, चलो बोलो क्या भेदभाव बेटा तुम्हारे? मतलब कि खाना खाने की उससे आपका बच्चा बैठ जाएगा और हम लोग जाके बैठ जाएंगे कि तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम कौन ऐसा बोला है? कौन? गलत मत बोलना रहा। मैडम मैं सुनिए सर ये चपरासी है काम है सर कि हमारा कल सर चावल का बोरा ढुआ है सर हमसे। मतलब ये 5 टीचर है जो जाति के नाम पे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। हाँ। झूठ बोल रही कि सच बोल रही? जरा पीछे। जाति के नाम पे भेदभाव होता है, अलग बैठाया जाता है। बोलते इतने बड़े घर क्यों तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट गांव का स्मार्ट शौचालय। सरिता मैम, रंजन सर, ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब। आपको डर नहीं लग रहा है ये वीडियो जाने के बाद लाखों लोग देखेंगे? हो सकता है क्या डरेंगे सर, क्या डरेंगे? क्या करें? अगर बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है तो डरना चाहिए। हम क्यों डरेंगे? क्या होगा? और हम आपको ये बता दें, ये कोई आम गांव नहीं है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद जिस गांव को गोद ले रखे हैं, अलावलपुर, उस गांव के अंतर्गत ये स्कूल आता है। कंटिन्यू 4 से 5 टीचर एक भी क्लास नहीं करते हैं, एक भी क्लास नहीं करते हैं। बहुत मशक्कत से एमडीएम के नाम पर लूट है। 50 से 60 बच्चों को खाना खिलाया जाता है, 180-90 का आंकड़ा जाता है। से भी झाड़ू लगाया जाता है, बोलते हैं कि आज वो उन लोग का तबियत खराब है, तुम झाड़ू लगा लो, तुम लोग झाड़ू लगा लो। अब ये बताओ, यहाँ पे शौचालय साफ रहता है? नहीं। सुनते जाइएगा। पढ़ाई होती है? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों का कहना है कि यहाँ मात्र 4 से 5 टीचर पढ़ाते हैं, जिसमें से एक टीचर ये है जिनको आप पहले थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। और जो लोकल टीचर है जो आसपास के रहते हैं वो पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल पढ़ाते हैं? खाना कैसा मिलता है? खराब मिलता है। नमस्ते सर। सर्वे वगैरह कर रहे हैं? सर्वे नहीं है, बैठ जाता हूँ। नहीं ठीक है, सर्वे नहीं है। हम अलावलपुर गांव घूमने आए थे। हम एक रिपोर्ट बना रहे पूरे अलावलपुर पे गांव की क्या स्थिति है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद इस गांव को गोद लेकर रखे हुए हैं। तो हम उसके अंतर्गत अलावलपुर में स्कूल भी है, स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ कर लिए हैं। जरा सब स्कूल हमें देखना है कि स्कूल की क्या स्थिति है। देख सकते हैं शौचालय से लेकर तमाम कुछ बच्चों से बात करेंगे, कुछ टीचर से बात करेंगे। वही 5-7 मिनट टोटल हमें लास्ट में ऐड करना है स्कूल का। ठीक है, परमिशन है आपका? थैंक यू। आपका स्कूल घूमने जा रहे हैं आपके परमिशन के बाद। चलिए, रंजन जी ने दे दिया है परमिशन, चलते हैं हम स्कूल के अंदर और देखते हैं कि क्या है स्कूल की स्थिति। कैसे हो आप लोग? हाँ, लाइट कटा हुआ है। इन्वर्टर तो नहीं होगा? इन्वर्टर तो नहीं। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा बाहर रहेंगे तो सही रहेगा। बच्चे डरते हैं हमसे, बोले। हाँ, बच्चे नहीं डरते हैं, ताकि टीचर रहते हैं, थोड़ा बच्चे बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा आप लोग बाहर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, थैंक यू। बैठ जाओ आप लोग। हम एक पत्रकार, मेरा काम होता है थोड़ा जाकर लोगों से बातचीत करना, समाज में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। उसके अंतर्गत ये स्कूल है। तो हम आए थे आप लोगों का गाँव अलावलपुर घूमने, तो उसके अंतर्गत ये स्कूल भी है। तो आए, स्कूल का क्या हाल चाल है, कैसा है स्कूल आप लोगों का? हाँ, पढ़ाई वगैरह होती है? यस सर। देखो, जो भी बोलना सच बोलना, ठीक है? इधर आए, चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? टीचर समय पे आते हैं? यस हाँ? यस। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8वीं क्लास में? हाँ। फोन अलाउ है यहाँ पे? नहीं, अभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसलिए लाए थे। अच्छा, फोन से बनाते हो प्रोजेक्ट आप? हाँ, फोन से बनाते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है, वीडियो देखकर बनाते हैं। माचिस किस लिए रखते हो? ये मोमबत्ती जलाने। अच्छा, ये सब प्रोजेक्ट का है। हाँ। चलो, कुछ हम लड़कियों से बातचीत करते हैं। आइए, आगे आगे इधर आइए। तुम्हारा क्या नाम है जी? तन्नू। थोड़ा जोर से बोलो। खाना मिलता है स्कूल में? हाँ। आप खाना खाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो आप? 8। आज क्या पढ़ाई हुआ? आज एग्जाम है। एग्जाम है? कब से एग्जाम चल रहा है? 8 से। यहाँ स्कूल में शौचालय की क्या स्थिति है, व्यवस्था है? हाँ। शौचालय की व्यवस्था है। लड़का लड़की के लिए अलग अलग है? हाँ। अच्छा,
टीचर कितने टोटल? 10। कितने टीचर है बाबू? 10। 10। कितने आते हैं? सारे आते हैं। सारे आते हैं। पढ़ाते कितने हैं? 3। 3 पढ़ाते हैं। 10 में से 3 पढ़ाते हो, 7 क्या करते हैं? 7 कहाँ? हाँ? अरे बोलो। सर कितने पढ़ाते हैं? 3 पढ़ाते हैं। 3 ही पढ़ाते हैं। हाँ, क्लास 4 पढ़ाते हैं। तुम्हारे बातों से लग रहा है तुम ही बोलोगी सही से। आते हैं, यही बोलेगी। कोई एक बच्चा होता है हर बैच में जो थोड़ा सही से बोलता, जो डरता नहीं है किसी से या डरती नहीं है किसी से। खाना भी अच्छा नहीं बनता है बिल्कुल। सब्जी में जैसे पानी और हल्दी उबाल के दे दिया हो इंसान को, इस तरीके से मिलता है यहाँ पे खाना। खाना की ये स्थिति है। शौचालय साफ रहता है? नहीं साफ नहीं रहता है? नहीं। टीचर कितने पढ़ाते हैं? 3 चार 4 पढ़ाते हैं। और रंजन सर है, उनकी जगह पर सरिता मैम पढ़ाती हैं। अच्छा, और 6 टीचर क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। नहीं आते हैं पिछले? हाँ? क्लास नहीं लेते हैं। क्लास ही नहीं लेते हैं। कितने दिनों से नहीं लिए? वो लेते ही नहीं है। जो 3-4 टीचर है वही रेगुलर लेते हैं, बाकी कोई क्लास नहीं लेता। सर क्लास लेते हैं, विरोन सर क्लास लेते हैं, नेहा मैम लेती हैं, स्मृति मैम लेती हैं, और रंजन सर का सीटिंग है उसमें सरिता मैम लेती हैं। कभी कभार आती है। और क्या क्या समस्या है? और यही खाना का समस्या है, और यही बस खाना हम लोग नहीं खाते यहाँ का। यहाँ पे खाना बहुत खराब मिलता है। हाँ बाबू, आज ही तो हल्दी और पानी मिक्स हुआ था दोनों। आज क्या क्या मिला? खान दाल चावल तो हल्दी और पानी मिक्स किया गया। मेनू के हिसाब से मिलता है? नहीं, मेनू के हिसाब से नहीं मिलता। खाना नहीं खाता, हम लोग अपने घर से लंच लेके आते, क्योंकि यहाँ पे खाना फल के नाम पे बस सड़ा हुआ केला पकड़ा देते हैं। फल के नाम पे सड़ा हुआ केला? बस केला के अलावा कभी और कुछ मिला? सेब, अनार? कुछ नहीं कभी कुछ नहीं। आप लोग को लगता है कि यहाँ पढ़ के आप लोग देश का भविष्य संवार पाओगी? दो सर की हम लोग पढ़ पाएंगे इस स्कूल में। टीचर विरोन सर पे है। वियोन सर पे? वही हम लोग को हिम्मत देते हैं, वही प्रोजेक्ट बनवाते हैं, सब चीज वही करते हैं। और टीचर नहीं पढ़ाते? प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर नहीं पढ़ाते? नहीं। मारते भी है बच्चों को? हाँ, गलती पे मारते हैं। ऐसे जो होता है डंडा, स्टिक? विरोन सर यूज नहीं करते, मतलब ज्यादा होता है तो यूज कभी कदाल हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे खाना अच्छा नहीं रहता है यहाँ का। खाना अच्छा नहीं? आज ही खाना बस हल्दी पानी के जैसा था। कोई किसी ने खाना अच्छा से नहीं खाया, कोई नहीं खाना खाया आज का। लेके आते खाना यहाँ पे ऐसा प्लेट कौन धोता है खाने के बाद? हाँ, बच्चे लोग ही धोते हैं। आप लोग धोते हैं? अच्छा, मतलब व्यवस्था नहीं है? नहीं, खाने पढ़ाई में है 2-3 टीचर है जो मेहनत करते हैं, बाकी सब आते हैं, बैठे रहते हैं और चले जाते हैं वापस। बस ऐसे ही आना, टाइम पास करना? हाँ, बस यही है। और क्या समस्या लगता है यहाँ पे आपको? एक शौचालय जो गंदा रहता है, खाना जो हल्दी रहता ही नहीं है, वो लोग तो बाहर जाता है उस साइड। लड़की को करने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे होता है 2 बजे ही बाथरूम बंद हो जाता है। हाँ, अभी भी बंद है, बाथरूम बंद है। ये बताओ, टीचर के लिए बाथरूम अलग है और बच्चों के लिए अलग, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है। टीचर वाला साफ रहता है गंदा? पता नहीं, हम लोग गए ही नहीं है। क्लास में भी डेली झाड़ू नहीं लगता है, अब बोलते हैं तो डांटने लगते हैं। नहीं लगता है झाड़ू, टाइम से नहीं लगता है। क्लास में बच्चे आ जाते हैं और फिर जब प्रार्थना के बाद ही हम लोग क्लास से बाहर जाते हैं, क्लास का टाइम भी खत्म हो जाता है और फिर झाड़ू लगता है। आप लोग का कितना उम्र होगा? 14 साल, 13 से 14 साल। से भी झाड़ू लगाया जाता है, बोलते हैं कि आज वो उन लोग का तबीयत खराब है, तुम झाड़ू लगा लो, तुम लोग झाड़ू लगा लो। यही लोग बोलते, बस यही होता है कि गंदा क्लासरूम गंदा, झाड़ू लगा लो जल्दी से, तुम लोग लगा लो। वो बाद में आएंगे तो वो लगा लेंगे बाकी सारे ऑफिस में, ये सब में। और जब वो होता है तो वो सिर्फ छोटे वाले ऑफिस में और बड़े वाले ऑफिस। इस स्कूल से कहीं घूमने के लिए बच्चे को नहीं लेके जाया जाता है। यहाँ पे कुछ चीज नहीं होता है, जो भी जैसे आता है ट्रिप का पैसा आता है वो भी नहीं लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। हाँ, किसी का पैसा आता है, बस स्कूल में जो पैसा आता है किसी का आता है और किसी आदमी का आता है। मेरा भी नहीं आया है, मेरा खुद नहीं आया है। जो हम खुद रेगुलर स्कूल आते हैं ऐसा ही होता है, अटेंडेंस चेक कीजिए। 6 क्लास से हम लोग आ रहे हैं, बस 8 क्लास में मेरा एक बार आया, उससे 6-7 में नहीं आया था। नहीं। अच्छा, एक काम करो, हम जनरली बच्चों से मिलने जाते हैं तो हम एक बार अपना नंबर दे देते हैं, ताकि जाने के बाद टीचर हो सकता है कि मारे पीटे, पॉसिबिलिटी है ना कि तुम लोग बुराई किया है, कोई बोल देगा कि सर मैडम दीदी ये बुराई करके लिए है। मेरा नंबर लिख लो, टीचर किसी भी कारणवश रुको, हाँ, ताकि टीचर इन केस परेशान करे तो हमें कॉल कर लेना। जो है
वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के चलते हम लोग इतना बोल पाए, वरना यहाँ पे कुछ नहीं होता। अरे बैठो तुम लोग। चेकिंग वाला आता है तो इशारा पे बोलते हैं कि ठीक है बोल दो सारा चीज। हाँ? चेकिंग वाले आते हैं ना कभी कदार, तो बोलती है कि बोल दो सब चीज कि ठीक है मतलब जो उनके हाँ उसको भी बोलो कि ठीक है, गलत चीज को भी ठीक। कोई टीचर अगर कुछ वो मीनू है, ये देखिए पानी का दाल बना है, थोड़ा हाँ वीरोन कुमार है, काफी समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि हम बच्चों के लिए यहाँ पे लड़ते हैं और कोई भी बात होती है तो हम पर हंसा जाता है। 5 से 6 टीचर यहाँ बिल्कुल भी क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लोकल हैं। हम लोग बाहर से आते हैं तो हम लोगों को धमकी भी दी जाती है, तरह तरह के चीज़ें भी की जाती हैं, कुछ बाहरी हस्तक्षेप भी रहता है। कंटिन्यू 4 से 5 टीचर एक भी क्लास नहीं करते हैं, एक भी क्लास नहीं करते हैं, बहुत मशक्क़त से। एमडीएम के नाम पर लूट है, 50 से 60 बच्चों को खाना खिलाया जाता है, 180-90 का आंकड़ा जाता है। डेली अटेंडेंस बनाने का प्रेशर बनाया जाता है हम बाहरी टीचरों पे। एक यहाँ 5 टीचर, सरिता स्नेहा, प्रवीण कुमार, रंजन कुमार जो कि प्रभारी हैं, दूसरी है रीना कुमारी, पूनम कुमारी, ये कभी भी जल्दी क्लास नहीं लेते हैं, कभी भी जल्दी किसी भी टाइप का। हम लोगों पर अक्सर दबाव बनाया जाता है कि आप ये करिए, ये नहीं करिए, लोकल है तो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। ये चीज़ अक्सर हम लोगों को धमकी के रूप में दिया जाता है। यही सब परेशानियां हैं। मैं बच्चों के लिए अक्सर आवाज़ उठाता, आज भी बच्चे हमें बुला के इस जो है दाल, बिल्कुल देख रहे हैं आप, प्रूफ के तौर पर हमने वीडियो भी बनाया है। सोचता हूँ कि मैं डालूं नहीं डालूं, लेकिन डरता हर आदमी। हमें दे दीजिएगा, हम डाल देंगे। हाँ जरूर, आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल ही चौपट है। आप टीचर हैं यहाँ? बिल्कुल सर, मैं साइंस और मैथ का टीचर हूँ यहाँ पर। और जो भी सालाना मान लीजिए कि यहाँ पे बजट आता है, उसके नाम पर एक भी काम नहीं होता है, यहाँ पर एक भी काम नहीं होता है। आपको डर नहीं लग रहा है ये वीडियो जाने के बाद लाखों लोग देखेंगे, हो सकता है? क्या डरेंगे सर, क्या डरेंगे, क्या करें? अगर बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है तो डरना चाहिए, हम क्यों डरेंगे? क्या होगा? हम विद्यालय में हैं, मान लीजिए अव्यवस्था फैली हुई है तो कहने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका वीओम सर नाम है? हाँ, वीरोन, VIRON, वीरोन कुमार। हम रहने वाले आप? हम पटना से ही आते हैं। हमने कई बार कहा भी यहाँ की व्यवस्था पर थोड़ा सा जो है आप अमल करिए सर, और चीज़ों को व्यवस्थित करिए, लेकिन लोग हंसी में टाल देते हैं, जैसे लग रहा है कि कुछ उनको मतलब ही नहीं है। हम क्या ही कर पाएंगे? तो सही बात, हम क्या ही कर पाएंगे, लेकिन हम आप लोगों के सपोर्ट माध्यम से हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे यहाँ की, और खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और जो व्यवस्था बच्चों के लिए, गरीब वंचित शोषित वर्ग के लिए है सर, खाने पीने की व्यवस्था, वो थोड़ा सा ठीक रहे। मैं अपने तौर पर मैं काफ़ी अपना काम करता रहता हूँ PBL प्रोजेक्ट के नाम पर। आइए हमने कुछ बनवाया वो है। अच्छा 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट, अभी एक शांत रहो। जैसे ये लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैंने मेडिकल किट के लिए भी कहा, कई बार कहा, लेकिन मेडिकल किट के नाम पर एक रुई अभी नहीं आया सर, एक रुई भी नहीं आई है। ठीक है, सैनिटरी पैड के लिए अक्सर बेटा मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, पूछ लीजिए बच्चों, लेकिन सैनिटरी पैड की एक भी व्यवस्था नहीं है सर। सैनिटरी पैड है यहाँ आप लोगों के लिए? तो ये टीचर है यहाँ के, और जरा एक बार ऑन कैमरा हम सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, बच्चे ही खुद जवाब देंगे। भाई साहब रंजन जी, आप यहाँ पे 0.5 करके खड़े हो जाइए, और बच्चे पे फोकस करिए आप थोड़ा सा, कि खास तौर पे लड़कियां आनी चाहिए। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे शौचालय साफ रहता है? नहीं, सुनते जाइएगा। पढ़ाई होती है? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों का कहना है कि यहाँ मात्र 4 से 5 टीचर पढ़ाते हैं, जिसमें से एक टीचर ये है जिनको आप पहले थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, और जो लोकल टीचर है जो आसपास के रहते हैं वो पढ़ाते हैं? नहीं सर। प्रिंसिपल पढ़ाते हैं? नहीं सर। खाना कैसा मिलता है? खराब मिलता है। हाँ? कभी शीशा, कभी मकड़ी निकलता है, ऊपर से सरकारी चीज कुछ आता है तो मेरे पास नहीं पहुंचता है, अंदर डिप हो जाता है। आता है 1 पैकेट पेन तो निकलता है, मिलता है 2 ही बस। पेन आता है, मिलता है 2 गो बस। मिल जाता है। स्मार्ट टीवी आया, वो भी डिप हो गया अभी। स्मार्ट क्लास है? तुम लोग कभी स्मार्ट क्लास में घूमी हो? नहीं सर। और हम आपको ये बता दें, ये कोई आम गांव नहीं है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद जिस गांव को गोद ले रखे हैं, अलावलपुर,
उस गांव के अंतर्गत ये स्कूल आता है और उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ये गांव है। रविशंकर जी जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पद पे रविशंकर जी रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद भी है। और उनके गांव में सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, आप खुद देखिए। जब भाई इतने बड़े केंद्रीय मंत्री के गांव के सरकारी स्कूल का ये स्थिति होगा तो आम स्कूल का तो आप कल्पना ही कर रहे हैं, तो आप मूर्ख ही है। अभी तो शौचालय भी बंद था, गए थे तो आपके आने से पहले खोल दिया गया है। मतलब हम आए तो खोल दिया गया? हाँ, अभी बंद था, अभी हम जा रहे थे तो बंद था, अभी जैसे आप आए खुल गया, अभी बंद था। ऊपर से इतना गंदा रहता है और ऊपर से बोले तो और डांटते ही हैं। खाना खाए थे पर खिचड़ी बना था पालक वालक डाल के, तो मेरे खाने में मकड़ी निकला था। जब हम बोले मैम को तो मैम बोली कि वो रसोइया का गलती था, हम सुधरवाएंगे, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं होता। सरिता मैम। अच्छा बच्चों, जनरली सेफ्टी के लिए होता क्या है, मैं अक्सर जाता हूँ तो बच्चे शुरू में डरते हैं, जब वो धीरे धीरे उनका हिम्मत आता तो कंप्लेन करते हैं। मैंने नंबर दे दिया है, किसी भी कारणवश कोई टीचर परेशान करे, कोई टीचर बोले मारे वगैरह, बेझिझक हमें कॉल करना। आधे घंटे से 45 मिनट में बगल में पटना में ही रहते हैं हम, तुरंत आएंगे। डरना मत, कोई भी टीचर हो, कोई भी कुछ बोले, प्रिंसिपल हो या कुछ भी हो, बिल्कुल नहीं डरना। सबके पास नंबर मिल गया हमारा? ठीक है, तो वो नंबर सब ले लेना और डरना किसी से नहीं। कोई टीचर कुछ भी बोले, है नंबर मेरा, हम सर को भी नंबर दे देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हम 45 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है, डरना मत। हाँ बोलो। यहाँ पे एक और है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता है तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, इन लोग बोलते इतने बड़े घर क्यों तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। यहाँ पे जात पात का अंतर होता है। जात पात का हाँ, कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम, रंजन सर, सब करते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, जो यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब। टीचर का नाम बताओ। पढ़ाते नहीं है। जो जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं उनका क्या नाम? सरिता मैम, रंजन सर, विपिन सर, ये सब तो यही सब बोलते हैं। सरिता मैम, रंजन सर, विपिन सर, परवीन सर, ये 3 टीचर जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं। मैम, रीना मैम। बैठे रहो। क्या घंटी क्या लगा? 6 मतलब 6वीं घंटी लगा। मतलब ये 5 टीचर है जो जाति के नाम पे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। हाँ। ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही? जरा पीछे। जाति के नाम पे भेदभाव होता है, अलग बैठाया जाता है। खाने के लिए जो बैठता है उसको उठा दिया जाता है। यहाँ पे रंजन सर या फिर सरिता मैम जाके उठा देती है। नमक नहीं मिलता है खाने में, अगर नमक कम होता है तो ऊपर से नमक मांगने पे नहीं मिलता है। अब कहने के लिए क्या ही है, जो टीचर पढ़ के आते हैं कि भैया हमें बच्चों के दिमाग में जाति का जो बीज है उसे हटाना है, ताकि हमारे समाज में जो जाति का भेदभाव है, जाति के नाम के आधार पे जो भेदभाव होता है उसे कम किया जा सके। और वही टीचर जब जाति के नाम पे बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं तो भारत का भविष्य क्या होगा, आप खुद कल्पना करिए। ये बच्चे जो 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी इनके दिमाग में जाति का कीड़ा भरा जा रहा है कि ये फलाना जात है, तुम इसके साथ मत बैठकर खाओ, ये मत करो। और अभी से उनके दिमाग में जहर, एक तरीके का बहुत बड़ा जहर भरा जा रहा है। अलावलपुर माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी के गांव में जिस गांव को उन्होंने गोद ले रखा है। हाँ, वो सारा किसी और स्कूल में चले जाता है। टीचर सब अपना घर ले जाता होगा? घर भी ले जाता है और स्कूल भी। स्मार्ट टीवी दूसरा स्कूल है वहाँ पे, उसी स्कूल में चले जाते हैं। और सर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट टीवी आए थे जो उस स्कूल में रखा है। सर बोले कि बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए लगवा देते स्मार्ट टीवी। आवाज उठाते हैं तो ये बोले कि बच्चों का चीज है, बच्चों के लिए लगवा दिया जाए। तो कितने दिन से वो बस इनके बात को टाले जा रहे हैं। बोलते कि अभी बनाने वाला नहीं है, बुला रहे तो नहीं आ रहा है। पर सर बोले कि जो हम बुला देते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं हम बुला देंगे। लिख लो, ठीक है, हाँ, लिख लो, नंबर लिखो।
चलिए आज हम खाना खाने के लिए बैठे थे, दाल में इतना पानी था, लग रहा था पानी हल्दी नमक को घोल के दे दिया गया। जब आज हम लोग सर को बोले तो सर वीडियो बनाया है, बोले कि गार्जियन को घर से लेके आना। तो सरिता मैम हम लोग को डांटने लगी कि तुम्हारा ही घर है, हम भी लोग घर पे बनाते तो खराब बन जाता है खाना। तो इसमें बताई क्यों सर को ये वो पूरा बोलने लगे। हम लोग जाति के नाम पे भेदभाव होता है? हाँ होता है। क्या होता है भेदभाव? किस प्रकार का भेदभाव होता है? भेदभाव अभी बताई तो वो जैसे आप बताओ। जैसे कि बैठते हैं तो वो डांटने लग जाती है कि वो और बोलती है ऊपर से कि वही बताओ। तुमसे ये उम्मीद नहीं था हमको जो तुम खाना के लिए इतना चिल्लाने लगी। वो जैसे खराब खाना बनेगा तो बोलेंगे ही ना। तड़का के नाम पे सिर्फ डाल दिया जाता है, दाल में इतना पानी रहता है कुछ कह के ना। जब आवाज उठाते तो बोलते प्याज तो डला हुआ है बउआ, लगता है उतना कि दाल के बीच में एक प्याज डालती है वो। अच्छा, जाति के नाम पे किस प्रकार का भेदभाव होता है, कौन अच्छे से बता पाएगा? हाँ सर, नहीं बच्चे अगर बताए तो और बेहतर है। कोई बता पाएगा जाति के नाम पे किस प्रकार का? बताओ सर। देखिए जैसे कि हम पीछे बैठ गए हैं, समझ के हम दूसरे जाति के हैं, और देखा कि उसके बगल में कोई ऊंचा जाति बैठा हुआ है, तो बोला कि ऊंचा जाति को बोला कि तुम यहाँ बैठेगा, देखो तो तुम्हारे बगल में नीचे आदमी बैठा है, ऐसे कह के आगे भगवा देगा। टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहता है उसमें? टीचर सब बोलता है। अच्छा, टीचर ये बात बोलता है? हाँ, टीचर ये अगर कोई छोटी जाति और बड़ी जाति का कोई साथ में व्यक्ति बैठा है तो टीचर ये बोलते हैं कि तू इसके साथ क्यों बैठ गया है? यस, ये टीचर का स्टेटमेंट है। यस। कौन से टीचर का नाम? सरिता मैम। मैम का स्टेटमेंट है। यस। सरिता मैम, रंजन सर, एक प्रवीण सर है जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे बगल में उनका घर है, जाते हैं मोटरसाइकिल से, रोज खाली आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, आधा एक घंटा रहते हैं, फिर घर पे जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और स्कूल पे रहते ही नहीं है वो। स्कूल में सर खाली गुटखा खाते रहते हैं। खाने में जब कीड़ा निकलता है सर, स्कूल में सर सिगरेट भी जब खाने के लिए जब कीड़ा निकलता है सर, तो खाना नहीं खाता है बच्चा लोग, तो फिर बहुत जबरदस्ती जब किसी दिन चेकिंग आता है तब जबरदस्ती बैठाते हैं खाना खाओ, नहीं खाते हैं तो फिर बोलते हैं क्यों नहीं खाया। और बोलते हैं कि थाली खुद से धोकर खाओ और धोकर फिर रखो। सर पढ़ने आता है सर, थाली नहीं धोते हैं तो वहाँ पे एक है तो वो हम लोग को पूरा एकदम बोलते रहते हैं कि थाली तुम लोग क्यों नहीं धोया, बोलते रहते हैं। बोलो बोलो बोलो। यहाँ कभी पीटीएम नहीं होता है। अरे यहाँ पे होता ही क्या है? कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। आते हैं अपने सर पढ़ने के लिए, पर छुट्टी टाइम सर काम करवाते हैं, गेट लगवाते हैं सर। यह सर मुझसे लगवाता है सर, मुझसे सर। ये चपरासी है काम है सर के हमारा। कल सर चावल का बोरा ढुआ है सर हमसे। स्कूल 4-5 टीचर पढ़ाते हैं जिसमें से ये सर है। यस सर, बात सुनते हैं। यस सर, मतलब हमारे जाने के बाद भी बच्चे के लिए लड़ते हैं सर, अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, पर सब जब रंजन सर ही सब ठीक नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं सर। आपको सर सलाम है। मैं मतलब सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, और किसी भी कोई भी बच्चे के साथ देखो जाति वाति कुछ नहीं होता है, सर बताते ही होंगे। कोई किसी भी कास्ट का हो, हमें किसी के बगल में बैठने में साथ खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बेहतर सर बताते ही होंगे आप लोगों को, तो ये मत करना। अभी थोड़ा सा कोई व्यक्ति एक लड़का, चलो हम शौचालय दिखा दो जरा सा। हाँ जी सर। आंकड़े तो जाते हैं सर, जातिगत भेद पे वो फ़ायदा उठाने के लिए उठा तो देते हैं बच्चों को, लेकिन आंकड़े उनके चले जाते हैं रजिस्टर पे बन के, हाजिरी जाती है उतनी। लेकिन बस उनका काम हो जाए, मान लीजिए 60 बच्चे खाएंगे, 180 बच्चे का आंकड़ा जाएगा, तो बाकी बच्चे का प्रॉफिट होता है। पीवीएल हम अपने पैसे से कराते हैं सर, प्रोजेक्ट में हम अपना पैसा लगा कराते हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है तो जीएसटी की रसीद मांगते हैं। हम कहाँ से 100-200 का सामान के लिए रसीद देंगे? तो हम अपने पैसे से बच्चों को कराते हैं। ये भी चीज़ें हैं। यहाँ जो भी फंड आता है उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हम लोग को मालूम होता। ये शौचालय है? देखिए सर, ये टीचर का शौचालय है सर। अच्छा, ये टीचर का शौचालय है। छात्र तो इसको कौन उपयोग करता है? लाइट जलाइए, 0.5 पे करिए। अच्छा, ये टीचर का है। पानी तो आ रहा है, बाहर निकलिए। हाँ, तो ये आप लोग उपयोग करते हैं? हाँ, आप लोग उपयोग नहीं करते इसको? इसको भेजते हैं सर, हम सबको पीछे इसके भेज देते हैं सर। अच्छा, ये लड़की का है? यस सर। इसमें लड़की जाती है? नहीं सर, यस सर, जाती है लड़की। लड़का वाला में टीचर जाता है? यस सर। हम सबको कहाँ जाते हैं? आपका शौचालय किधर है? अरे तुम लोग जाओ, उधर रहो, एक आदमी को रहने दो।
रुको 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 रुको। सर यहाँ पर हम सब सर टॉयलेट करेंगे सर, बताइए। तो ये आप लोग का शौचालय है? यस सर, इसमें भी है सर, तो इसमें भी पूरा गंदा है सर। इसमें कौन जाता है? इसमें कोई नहीं जाता है सर। दिखा हट। हालत देख लीजिए सर, सब टूटा हुआ है। शौचालय ठीक से दिखाइए, शर्माइए नहीं, ठीक से दिखाइए। शौचालय अलावलपुर का स्मार्ट शौचालय, मॉडल गांव का स्मार्ट शौचालय। शौचालय देख सकते हैं, अभी भी देखिएगा तो कोई टीचर अभी नहीं है। नहीं है? पूरा टीचर नहीं है सर। बनाकर गायब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर से ज्यादा स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट गांव का स्मार्ट शौचालय। लोग इसमें करते हैं, हाँ? इसमें करते हो तुम लोग? सर कभी कभी इसमें भी करते हैं सर। हमसे यार रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ के सर प्रिंसिपल को चेंज करवाइए या सर यहाँ पर जल्द से जल्दी सूचना करवाइए सर, जल्दी से काम करवाइए सर। ऐसा पढ़ेंगे सर तो हम क्या सीखेंगे सर? जब टीचर सभी भेदभाव करता है सर, हम क्या सीखेंगे? एग्जाम आने वाला है, अभी तक बुक नहीं बटा है। अभी तक बुक नहीं मिला। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? स्कूल 4 बजे। 4 बजे। यस सर। अभी जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो कितने टीचर हैं यहाँ पे? अभी सर यहाँ पर दो तीन होंगे, 2-3 जो पढ़ाते हैं वही इसमें टीचर मौजूद है। उसके बाद सब गायब है। अभी 6 घंटी लगे सर आपके सामने, आज देखिए सब बच्चा घूम रहा है बाहर। 6 घंटे में घूमली हो जाता है। कोई डिसिप्लिन नहीं है? नहीं सर, कोई डिसिप्लिन नहीं है सर। मास्टरों के पास डिसिप्लिन नहीं। अच्छा ये हाँ बोलो। जब मास्टर के पास डिसिप्लिन नहीं है सर तो हमारे छोटे छोटे बच्चे के इसम के पास क्या डिसिप्लिन होगा सर? आने वाले दिन के सर यही सब रहेगा। इसम के जब नहीं सीखेगा कुछ तो क्या नहीं होगा? पढ़ाएगा तो क्या करेंगे हम सब? नहीं पढ़ाएगा तो क्या करेंगे? तुमको लगता है कि यहाँ पढ़ के तुम लोग कुछ अच्छा कर पाओगे? यस सर, यस सर। करता है हमको सिंगर बनने का मन करता है। इसमें यहाँ पे कुछ हारमोनियम में कुछ है ये नहीं है सर। नहीं स्मार्ट क्लास है? सर नहीं सर, स्मार्ट टीवी था, क्राइस्ट मिशन में चला गया। रायचूर में चला गया। बगल में एक स्कूल है सर का भाई का स्कूल है सर, उसी में चला गया। यस सर। सर डीएसपी बनने का मन करता है, नहीं पढ़ाता है अच्छा से। और यहाँ पे सर आते हैं ना तो हम लोग को बोलते हैं कि इस चीज के लिए आज बोलना कि आज खाना अच्छा बना है। जो दिन वो सब आते हैं ना उस दिन अंडा उंडा या चावल उबल चेक इन वगैरह आता है उस दिन? हाँ यस सर। और यहाँ पे हाँ ठीक है, तुम लोगों ने काफी अच्छा बात किया, तुम लोग को अच्छा लगा बातचीत करके। तो बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सामान आता है वो हमें नहीं मिलता, टीचर अपने घर लेके चले जाते हैं। कौन सामान घर लेके चले जाते हैं? पेंसिल किताब क्या नहीं मिला है किसी को? मिला है जी, देखिए जाति के नाम नहीं मिला। पेंसिल किताब कॉपी। बिलोन सर एक सेकंड हम बुलाते हैं, जो बांटे उन्हीं को हम बुलाते हैं। रुकिए ना सर, वो आ जाएंगे। रुकिए ना सर, रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए। जाति के नाम पे बच्चे बता रहे हैं कि भेदभाव होता है। नहीं ऐसा नहीं। जाति के नाम पे भेदभाव होता है? अरे बोलो जोर से, होता है तो अभी तो तुम कौन भेदभाव करता है? कभी हमसे मिला इस बात पे? हमसे मिला कभी? छात्र का जो शौचालय है उसमें टीचर उपयोग करते हैं, तो एक ही शौचालय है तो लोग जाएंगे ही। तो वो लड़के बता रहे कि हमें बाहर भेजा जाता है। कहाँ बाहर भेजा? एक शौचालय। देखिए सर, हम आपसे जो बोल रहे हैं वो जो बच्चों ने कहा है उसी के आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बच्चों का कहना है कि यहाँ पे जो शौचालय है उसमें बच्चे। पेंसिल बुक नहीं मिला है लोगों को जो आया था? पेंसिल बुक मिला है, इस बार तो मिला। मान लीजिए इस बार पेंसिल बुक नहीं आया, लेकिन पिछली बार जो चीजें आई थी उसमें कुछ चीजें कम थी। पेन मान लीजिए बस रिकॉर्ड है जो वहाँ से मिलेगा के नाम पे हल्दी और चावल देते हैं आप लोग। नहीं ऐसा नहीं है, वीडियो भी है और बच्चे भी बोल रहे हैं। खाना अच्छा मिलता है जी? चलिए बातचीत की यात्रा में यहीं पे करते हैं समाप्त, बाकी छोड़ देते हैं आपके ऊपर, जो सोचना है सोचिए। आए थे स्मार्ट गांव, मॉडल गांव घूमने, जिस गांव को रविशंकर प्रसाद ने गोद ले रखा है, और उस गांव की स्कूल की क्या स्थिति है जहां पे जाति के आधार पे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, जहां जाति के आधार पे बच्चों को आगे पीछे बैठाया जाता है। शौचालय जो छात्र के लिए बना है वो उसमें टीचर उपयोग करते हैं, उसकी क्या स्थिति है। अब मेरे जाने के बाद हो सकता है कि टीचर बच्चों को डांटे मारे, तब वो अलग अलग की बात है। तो बातचीत की यात्रा समाप्त। मैडम यहाँ पे क्या हुआ? मैडम क्या बोल रही हैं? हाँ कौन बच्चे के साथ भेदभाव होता है हमको जानना है। मैं बताइए कौन बच्चे के साथ भेदभाव होता है हमको जानना है। नहीं ये बात हम जानना चाहेंगे। ऐसा हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं। वही नहीं हुआ, हमारे बच्चे के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ है। ये राजनीति का अखाड़ा मेरा विद्यालय बना दिया गया है। अरे सर, कुछ लोग बनवा दिए हैं।
कौन बच्चा बोला भेदभाव होता हमको बताओ बेटा। अरे रिकॉर्डिंग है मैडम, हम सब रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई दिक्कत आप नहीं गुस्सा है। क्यों हो रही है? नहीं, आप अपना काम कीजिए। हम बच्चों से पूछना चाहेंगे, मेरा यही है। कौन बेटा बोलो, तो इसके साथ भेदभाव हुआ बताओ। कौन बच्चा कहाँ जाके भेदभाव हुआ हमको बताओ। इधर क्या भेदभाव हुआ तुम्हारे साथ? इधर आओ। बच्चे तो बोल ही रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बोले दीजिए, रुक जाइए, क्या भेदभाव हुआ? खाना खाने के अगर मान ले कि कोई उस जात का बच्चा इधर आके आराम से चले। कैमरा रही, हमको आपके सामने बात करना है ना, आप कैमरा के सामने प्लीज। माइक को ऐसे हाथ मत लगाइए। आप साइड कीजिए। चलो बोलो, क्या भेदभाव हुआ बेटा तुम्हारे साथ? मतलब कि खाना खाने के लिए उस जात का बच्चा बैठ जाएगा, अगर हम लोग जाके बैठ जाएंगे तो कहेंगे कि तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम कौन ऐसा बोला है? कौन? गलत मत बोलना रानी। मैडम ये फंसाया जा रहा है, सुनिए टीचर को सुनिए, जान लीजिए। पहली बात तो ये आप ऊंची आवाज में नहीं बात करिए। ये बच्चे हैं, आप टीचर हैं। हमारे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, आपके बच्चे इस हमारे देश नहीं के- खाते। तुम नहीं खाती हो ये अलग बात है, लेकिन और तो खाते क्या? चलो और बच्चे इसमें खाती है। एक बच्चा लेना। आदित्य इधर आ बेटा, सूरज, अंश सब इधर आओ। सब बच्चे हमारे इधर आएंगे। क्या भेदभाव होता है बेटा तुम्हारे साथ? सब बच्चे हाँ, सारे बच्चे होता है भेदभाव? भेदभाव करते हैं बेटा। होता है। बोल तो रही हो, होता है। होता है बैठने के साथ होता है। ये सिखाया हुआ चाल है भैया। कौन सिखाया? कुछ नहीं सिखाया है, कोई कुछ नहीं हम लोग को सिखाया। हम लोग 2 साल के बच्चे हैं जो ये राजनीति का खड़ा है, ये राजनीति छोड़िए ना। आप देख लिए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ के बच्चों को सिखाया गया है। सिखाया गया कौन सिखाया? बिल्कुल हमको नहीं पता कि कौन सिखाया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जान लीजिए, ये राजनीति का अखाड़ा हमारा विद्यालय कुछ दिन से बन गया है। हटिए ना यहाँ से। जो सच्चाई है, बदनाम किया जा रहा है हमारा विद्यालय को। कुछ बच्चे कुछ सही बता रहे हैं। ठीक है सर, आइए। चलिए, ठीक है सर, आइए ना। आपको जो है कहना कहिए। हम रुक जाइए आप एक मिनट, सुन लीजिए। कैमरा नहीं, नहीं, हम बिना कैमरे का बात नहीं करते। हम बिना कैमरे का बात सुनिए मैडम, आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। चलिए हम तो आए आपसे परमिशन लेके अंदर गए। चलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने अब बच्चे जब बच्चे बोलेंगे तो उसका काम ही है कि सर हमें बताना दिखाना। हम तो ऐसे नहीं घुस। जाओ तुम लोग, जाओ बाहर जाओ। तो इस वक्त हम मौजूद है अलावलपुर के विद्यालय में। ये हाई स्कूल है, जिस गांव को रविशंकर प्रसाद ने गोद ले रखा है उस गांव के अंतर्गत ये स्कूल है। मैं स्कूल के प्रांगण में खड़ा होकर बोल रहा हूं। हमारे आसपास सैकड़ों बच्चे हैं, एक बार दिखा दीजिए। अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा, अगर कुछ गलत बोलूंगा, एट ए टाइम तुम लोग रोक देना। इधर से आइए, इधर बच्चे रहेंगे, ठीक है? अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तुम लोग उसी समय बोल देना कि भैया आप गलत बोल रहे हो, ठीक है? ओके। इस स्कूल में शौचालय जो छात्र के लिए है उसमें टीचर उपयोग करते हैं। यस और नो? बोलो। जाति के नाम पे भेदभाव होता है? खाना अच्छा मिलता है? टीचर कितने पढ़ाते हैं? 10-12 टीचर है, उसमें से 4-5 टीचर पढ़ाते हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले मैं बार बार उनका तारीफ कर रहा हूँ, काफी अच्छे टीचर है। बिरोम सर, बिरोम, कोई बात नहीं, दर्शक समझ रहे हैं। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा है? तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो क्या करती हो आप लोग? कुछ भी नहीं। तो कहने और बोलने और बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आप लोग के सामने है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे थे TTS बिहार, अलावलपुर से विक्रम बिंदांजू। धन्यवाद।